सामीन करام, 2 मुहर्रम उल हराम से लेकर 9 मुहर्रम उल हराम तक यही मसला ज़ेर बहस रहा। बार बार यजीदी फ़ौज का कमांडर इब्ने साद इमाम हुसैन के पास में ये पैगाम भेजता रहा कि ऐ इमाम हुसैन, ऐ इब्ने रसूल, बस इतनी सी बात है कि आप अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में दे दें तो यजीद खुश हो जाएगा, अपनी किस्मत की सरबलंदी पर नाज करेगा, फिर आपको दौलत मिलेगी, फिर आपको इज्जत मिलेगी और किसी सूबे की गवर्नरी भी मिलेगी। अगर आप यजीद की बैत नहीं करते हैं तो ये 22,000 का लश्कर खूंखार आपके निगाहों के सामने आपके जानिसारों को, आपके भतीजे भांजों बच्चों को बड़ी बेदर्दी के साथ में ज़िबह कर डालेगा। गर्ज के इमाम हुसैन को इतना डराया गया कि अगर रुस्तम भी होता तो वो भी डर जाता। इस कदर लालच दिया गया कि अगर नौशेरवा भी होता उसके भी कदम डगमगा जाते। लेकिन नवासे रसूल अपनी जगह पर इस तरीके से साबित कदम रहा जिस तरीके से कोहे हिमालय आज ज़मीन पर अपने पंजे गाड़े हुए खड़ा हुआ है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमर इब्ने साद, अगर मैं यजीद की बैत कर लेता हूँ तो परचम इस्लाम सिरनिगू हो जाएगा, चरागे हिदायत बुझ जाएगा, और अगर मैं यजीद की बैत नहीं करता हूँ तो ये ठीक है मेरे बच्चे कट जाएंगे, मेरे जानिसार ज़िबा हो जाएंगे, लेकिन परचम इस्लाम हमेशा हमेश के लिए बुलंद हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नवासे रसूल है, इसलिए नहीं कि वो जिगर गोश है बतूल है, इसलिए नहीं कि वो अली का लाडला है, बल्कि इमाम हुसैन का नाम इसलिए जिंदा रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। और सजदे तो सब ने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और नाज क्यों ना हो, इसलिए कि सजदा अर्श वाले भी करते हैं, फर्श वाले भी करते हैं, ज़मीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं, जन्नत की हूरें भी करती हैं, बहिश्त के गिलमान भी करते हैं। गर्ज के ज़मीन से लेकर आसमान तक और फर्श से लेकर अर्श तक सारी मखलूक अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती है। तमाम मखलूक अल्लाह की हम्दो सना करती है। लेकिन मैदान करबला की बेआबो गयाबादी के अंदर जहाँ पर आपके निगाहों के सामने जानिसारों की लाशें हैं, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने हैं, और मोहम्मद की छोटी छोटी लाशें निगाहों के सामने हैं, अली अस्कर की खुश्क हल्क में तीर पैवस्त करने के बाद में उनको अबदी नींद सुला दिया गया है, हजरत कासिम और अली अकबर की जवानी लुट चुकी है। ऐसे माहौल के अंदर करबला के मैदान में सजदा करना ये किसी और का काम नहीं है, अगर ये काम है तो ये फातिमा के लख्ते जिगर का काम है, ये जो है हजरत अली के लाडले का काम है, ये मुस्तफ़ा के नवासे का काम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, फिर वो वक्त भी आ जाता है जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह जाते हैं। आपके तमाम जानिसार, आपके साथी, आपके भतीजे, बेटे, भांजे सबके सब शहीद हो जाते हैं। यके बाद दीगरे अपनी जानों के नजराने अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। अब तन्हा इमाम हुसैन हैं या फिर औरतों की सिसकियां और आहें हैं, बेबाओं की सिसकियां हैं और बच्चों की चीखो पुकार है, और एक तरफ यजीदियों की ललकार है, हर तरफ तलवारें हैं, कोई भी मोनिसो गमखार नहीं है, कोई भी यारो मददगार नहीं है, तन्हा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ऐसे माहौल को देखने के बाद भी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद पलीत के हाथ में हाथ देना पसंद नहीं फरमाते हैं। इस्लाम के परचम को सरबलंद रखने के लिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मैदान करबला में जाने की तैयारी फरमाते हैं। ज़माने के हालात तो देखिए कि जिनके इशारे पर डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया, आज उन्हीं के अरमानों का सफीना डूबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हैदर कर्रार कलाल शुजाअत के जौहर दिखा रहा है और दुश्मनों की बेजा यलगार का दिफा कर रहा है। फरिश्ते पुकार पुकार कर कह रहे हैं, शाह मर्दा शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार अब मैदान करबला में चलने लगती है और जिस तरफ भी रुख करती है यजीदियों के परखचे उड़ा देती है। यजीद गाजर और मूली की तरह कटने लगते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ रुख करते हैं तो यजीदी भेड़ और बकरियों की तरह इस तरीके से भागते हैं जैसे शेर जो है, शेर को देखने के बाद में भेड़ और बकरियां भागते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर जो है यजीदियों की लाशों के अंबार लगा दिए। लेकिन उसके बाद में जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु
عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، آواز آتی ہے کہ حسین اب تلوار کو روک دو، اب تمہاری شہادت کا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں جو ہے تمہاری پیاس جو ہے بجھنے کا وقت آ گیا ہے، اب تمہارے نانا جو ہے کوثر کے جام لیے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب تلوار کو روک دو۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو روکا، تمام یزیدیوں نے جو ہے وہ چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا اور تیروں کی بوچھار کر دی۔ اس طریقے سے کوئی تیر جو ہے آپ کی پیشانی کے اندر لگتا ہے، اس پیشانی پر جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرا کرتے تھے، جس گردن کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اسی گردن پر اب چھری چلائی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے اور بہت سارے تیر لگ جاتے ہیں اور بہت سارا خون آپ کے جسم مبارک سے نکل جاتا ہے، تو آپ نڈھال ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، دنیا نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ ماتم قدا بن گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام، حسین تیری امامت کو سلام، حسین تیری قیادت کو سلام، حسین تیری رفت کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، اور شہید کربلا تیری شہادت کو سلام۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔